बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। सोचा तो ये था कि इस हफ्ते शायद कोई नया मौजू होगा, कुछ नए हालात होंगे, कुछ नई बात होगी, लेकिन क्या कीजिए कि वो नोहा जो पिछले हफ्ते पढ़कर गए थे वो इस हफ्ते भी पढ़ना पड़ रहा है। वजह यह है कि उस दिन के बाद से अभी तक स्ट्रीट क्राइम कराची में बेकाबू है। मुझे अफसोस हुआ, अफसोस नहीं हद से ज्यादा हैरत भी हुई कि सूबाई वजीर दाखिला ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया कराची के चैनल्स जो हैं वो स्ट्रीट क्राइम को बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहे हैं। मेरे मुंह में खाक, किसी दिन आपके घर से कोई लुटेगा, खुदा न खास्ता आपके घर वालों के साथ कोई अंधोनाक वाकया आएगा तो कराची का क्या पाकिस्तान का मीडिया इसी तरह चीखेगा। पाकिस्तान का दर्द रखने वाला ये मीडिया आपको बता रहा है कि शहर कराची में रहना मुहाल हो गया है। 70 साल का बूढ़ा शहर कराची की सड़क पर मरता है, 18 साल का बच्चा कराची की शहर की सड़क पर मरता है। और किस लिए? क्योंकि ये स्ट्रीट क्राइम जो है वो हमारी सूबाई हुकूमत से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। आईजी साहब ने इफ्तार डिनर्स करवाए। मैं कोई वो जैसे कहते हैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही। लोग कहेंगे कि आपको नहीं बुलाया तो आप क्रिटिसाइज कर रही हैं, मुझे ना ही बुलाएं आप लोग तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इफ्तार डिनर्स हो रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। सूबाई वजीर दाखिला के पहलू में बैठकर सिंध हुकूमत के 16 साल तक हुक्मरान रहने वाली सूबाई हुकूमत के जिम्मेदारान कह रहे हैं कि ये तो बड़ा शहर है, ये तो होता है। सर ऐसे नहीं होता। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर अगर ऐसा होता है, वॉशिंगटन में अगर ऐसा होता है तो फिर वो फौरन इसको क्योर भी करते हैं। दिन भर में आप हर रोज 10 से 12 लाशें सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं कि शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल जो है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं अभी बात कर रही थी अपने स्टूडियो में पेट्रोलिंग की, पुलिस की, तो लोगों ने हाथ जोड़े। उन्होंने कहा कि पुलिस की पेट्रोलिंग मत शुरू करवा दीजिएगा वरना हमारा सड़क पर निकलना मुहाल हो जाएगा। इस शहर की पुलिस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। इस पुलिस के साथ साथ जो दीगर इदारे, ज़ाहिर रेंजर्स भी मौजूद है और इसीलिए मौजूद थी कि वो कंट्रोल करे। हमें हालात काबू में होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने पिछले हफ्ते प्रोग्राम किया था कुछ विक्टिम्स के साथ, इस दफा कुछ सियासी नुमाइंदों को दावत दी है जो खुद भी कभी ना कभी, मेरा ख्याल है अगर कराची में आप रहते तो विक्टिम जरूर बने होंगे। सबसे पहले मुबारकबाद के साथ अली खुर्शीदी साहब को वेलकम करते हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर है। अस्सलाम वालेकुम अली खुर्शीदी साहब, थैंक यू तशरीफ लेकर आए। लेटर ऑन मुझे ज्वाइन करेंगे तैमूर तालपुर एंड आलमगीर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बट स्ट्रेट टू यू अली खुर्शीदी साहब, अभी तक जब हम बात कर रहे हैं सड़कों पर स्नैचिंग हो रही है, कोई कंट्रोल आप लोगों की यानी एमकेएम की जमात ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने देखी, फैसल सब्जवारी साहब की देखी, आप लोगों की भी, आपकी भी देखी, इस सब का कोई असर पड़ रहा है या नहीं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे पहले तो खराज तहसीन कि आपने इस इम्पॉर्टेंट हॉट टॉपिक को ना सिर्फ अपने प्रोग्राम की जीनत बनाया लास्ट वीक भी और इस वीक भी आपने इस इम्पॉर्टेंट इशू को कैरी किया। अच्छा, वजह यकीनन आपके भी दिमाग में यही होगी कि इस मसले पर हुकूमत जो प्राइम रिस्पॉन्सिबल है उसको थोड़ा झंझोड़ा जाए, उनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है और उनको भी बावर कराया जाए कि कुछ चीजें जो आप बेहतर कर सकते हैं वो आप कीजिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ हो रहा क्या है, देखें इस मसले को भी एमक्यूएम पाकिस्तान ये चाहती है, एमक्यूएम पाकिस्तान की ख्वाहिश ये है कि इस तमाम मसले को, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं शहर के, सूबे के, कि जिसको पोलिटिसाइज ना किए बगैर, पोलिटिसाइज हम ना करें उसको, हम मसले की तरफ आ जाए, उसके हल की तरफ आ जाए। उनमें से एक सबसे बड़ा मसला कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदात है। अच्छा, हो रहा क्या है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये तवातुर के साथ पिछले कोई 10-15 सालों से ये सिलसिला रवा रखा हुआ है। अच्छा, मैं शायद एग्जैचुरेट करके बता रहा हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिकल मुखालिफ हूँ, सूबे में उनकी जमात में, फिर मैं अपोजिशन लीडर हूँ, मैं शायद एग्जैचुरेट कर रहा हूँ, तो मेरी बात भी ना माने। आप CPLC की वेबसाइट उठाएं, उनके पास पूरा डेटा मौजूद है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या जो मैं यहाँ पे बैठ के स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि वो वाकईतन बिल्कुल ठीक है या नहीं है। अच्छा, इसको ठीक करने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक ऑफर की थी। आज से 4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने खुद की थी और उसके बाद फिर सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब ने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई देखें, हमारे पास शहरी सिंध का मैंडेट है। शहरी सिंध के मेजॉरिटी इलाके जो हैं शहरी कराची शहर के, हैदराबाद के, वो एमक्यूएम पाकिस्तान उसकी नुमाइंदगी रखती है। तो क्या ही बेहतर हो जाए कि इस इंपॉर्टेंट मसले पर पॉलिटिकल होके हम सब ऑन बोर्ड हो जाएं। देखें, एग्जीक्यूशन या ड्राइविंग सीट पर हुकूमत मौजूद है, उनकी जिम्मेदारी है, पुलिस उनके मातहत है, हम उसमें अपना इनपुट देकर चीजें और मामला बेहतर कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डुएबल हैं, किसी बजट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है विल। वो अनफॉर्चुनेटली आज 4-5 दिन से एमक्यूएम पाकिस्तान तबातुर के साथ इस मसले पर आवाज उठा रही है। अली खुर्शीदी साहब, मैं आपको यहाँ रोकूं, देखें कुछ लफ्ज जो होते हैं ना वो भी बड़े काटदार होते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जब ये कहा ना कि ईद के बाद
देखेंगे और आस्तीनें चढ़ाकर दू बदू इनसे लड़ेंगे जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, यानी ईद तक हम लुटते रहें, इसका ये मकसद है। लोगों ने ट्विटर पे आपने देखा होगा खालिद महमूद सिद्दीकी साहब के इस स्टेटमेंट को लोगों ने बहुत आड़े हाथों लिया। यानी अगर MQM पाकिस्तान ये क्लेम करती है ना कि वो शहरी जमात है, तो उसको सबसे पहले कहना चाहिए कि भाई हम आपकी मफामत के हर दफा आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, सेनेटर आप वाडा को बनवा रहे हैं, फलाने को बनवा रहे हैं, लोगों को आप जरा कंट्रीब्यूट करते हैं ना अपने वोट के साथ, तो आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है शहरियों के लिए? मैं इसमें इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। ये जो बात की थी अमन व अमान की सूरत हाल के को मद्देनज़र रखते हुए कि देखें, एज अ लेमैन कराची के जो शहरी हैं उनके पास ऑप्शंस क्या क्या बचे हैं। हुकूमत की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना लॉ एंड ऑर्डर पे। जब आपको याद होगा एक ज़माने में जब कराची के हालात बड़े ख़राब हुआ करते थे, जब आए दिन जो है वो कैजुअल्टीज़ हो जाया करती थी, तो हम डिमांड करते थे कि जी फ़ौज आ जाए और ये सारे मामला को ठीक करे। तो आपको ये भी याद होगा बहुत अच्छी तरीके से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है बयानबाजियाँ शुरू हो जाती थी कि नहीं जी ये तो आप सूबाई खुद मुख्तारी पे जो है वो शब खून मार रही है MQM पाकिस्तान और ये और वो फलाना ढिमका। पॉइंट इज दिस के जो एक आम शहरी है उसको अगर हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से इख्तिदार में बैठने का कोई फायदा नहीं है। तो कह रही हूं ना अली खुर्शीदी कि फिर आप लोग देखें ना, मरकज में आप स्ट्रेंथनाइज करते हैं, सूबे में जब आपसे कोई बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफद आता है तो आप हामियां भरते हैं, मुआहदे करते हैं और जाहिर है उनकी हुकूमत को न सिर्फ ये कि स्ट्रेंथनाइज करते हैं बल्कि उनको सपोर्ट करते हुए चलते हैं। फिर आपको लोग वोट देकर आपकी 18 सीटें तो लोगों ने गलत दी ना, फिर आपको इस शहर से मेरा ख्याल है। मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं। सूबे में हमने एक तरफ तो सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया और उसके लिए फिर हमने जो है वो सूबे में आपकी तरफ वापस आती हूँ। हुक्मरान जमात की हम बात करें, तैमूर तालपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, उनको वेलकम करते हैं और जरा उनसे पूछ लेते हैं कि इस मसले का उनके पास क्या हल है। तैमूर तालपुर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तालपुर साहब, मैं गलत हूँ या सही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे सूबाई वजीर दाखिला साहब ये फरमा रहे हैं कि कराची या पाकिस्तान का मीडिया स्ट्रीट क्राइम को बढ़ा चढ़ाकर बयान करता है, ऐसा तो सारे शहरों में होता है, आपका भी यही ख्याल है क्या? जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखें सना, मैं समझता हूँ मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे कुलीग्स गलत हो सकते, पर आप सना हाशमी कभी गलत नहीं हो सकते। नहीं। तो ये तो हम कभी जुर्रत ही नहीं करेंगे कि हम मीडिया को गलत कहें। देखिए मैं समझता हूँ एक बड़ी हकीकताना बात है कि ये पिछले 6-8 महीने से जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई पिछली और केयरटेकर आया, तब से एक सर्ज आया है। अच्छा। चाहे वो शहर का क्राइम हो, चाहे वो अपर सिंध में जो है प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो सिंध पंजाब का बॉर्डर हो, इंक्लूडिंग पंजाब का भी इलाका, सिंध का भी इलाका, वहां पर इश्यूज हैं और वो इश्यूज ये हुकूमत फेस कर रही है। अब क्यों ये पिछले 4-6 महीने में इश्यूज नहीं कंट्रोल हो सके, क्यों ये एक हाइप क्रिएट हुई ऑफिशियली, मतलब कि नंबर्स आपके बड़े, आपकी FIR अगर आप चेक करें तो बड़ी हैं, अगर आप क्राइम लेवल रेशियो चेक करें तो बड़ा है, तो बिल्कुल ये है। और मेरे ख्याल से जो मेरे कोलीग हैं जियाल अंजार साहब, उनका ये कहना था कि ये जो एक स्पाइक आई है ये सिर्फ सिंध के सूबे या सिर्फ कराची में नहीं है, ऐसे केसेस बहुत से अगर आप देखें तो पंजाब में भी रिपोर्ट हो रहे हैं, लाहौर के शहर में भी रिपोर्ट हो रहे हैं, ये KPK में सिंध से ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। पर बात ये नहीं है कि कहाँ पर ज्यादा या कहाँ पे कर, बात यह है कि ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुकूमत सिंध की कि हमें ये क्राइम कंट्रोल करना है, हमें विद आयरन फिस्ट डील करना है। हमारे होम मिनिस्टर ने आते ही स्टेप्स लिए हैं और हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब भी उनके साथ खड़े हुए हैं और हमें अपनी स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। आज भी मेरे ख्याल से 2 SHOs को कराची में मुअत्तल किया है। मैं यही पूछने लगी थी तैमूर सर, कतई कलामी की माफी के साथ। देखें मैं तनकीद आपने, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने कहा कि ज़ाहिर मीडिया और फिर आपने मेरा नाम लेके कहा कि हम गलत बयानी से काम नहीं ले रहे, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्टिंग हो रही है और वही हम रिपोर्ट करते हैं, उसी पर बात करते हैं। मामला ये है तैमूर तालपुर साहब के VIP प्रोटोकॉल्स पर कितनी पुलिस की नफरी लगी है। लोग ये सवाल पूछते हैं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो लोग शहर में मर रहे हैं, क्या शहर कराची के अंदर सिंध पुलिस की नफरी जो है वो सफिशिएंट नहीं है? क्या पेट्रोलिंग पर जाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है? होम मिनिस्ट्री का आपने अभी नाम लिया, वो जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं कि चीजें बाकी शहरों में हो रही हैं, आपने खुद अभी तस्दीक कर दी इस बात की कि इसका ये मकसद नहीं कि आपके शहर में भी होती रहे। और यहाँ लोगों की किलिंग्स हो रही है तैमूर साहब, यानी लोग स्नैचिंग तो हो रही है, सो हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, ये जो है एक हम पे शरई फर्ज है, एक तो हुकूमत सिंध पर नाजिल होता है ये फर्ज कि आप इस चीज को, क्राइम को कर्ब करें, और दूसरा शरई तौर पे मुझ पर
हुकूमत पे कि हर किसी शख्स का जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनका जो है फर्ज हम पर ही होता है कि, और हम उसको मानते हैं और हम उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और उसके साथ साथ ना कि सिर्फ हुकूमत का, पर मुझ पे अपना फर्ज भी होता है। अगर मैं कहीं खड़ा हूं और कोई मेरे से ज्यादती जबर करता है तो मुझे मेरे अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि अपनी जायदाद को, अपनी जायज चीज को, अपने जर, अपनी जमीन के लिए आप लड़ सकते हैं। और उसमें अगर आपकी जान जाए, देखिए जो मिनिस्टर्स हैं ना, जो MP MNAs हैं, उनके तो प्रोटोकॉल्स भी हैं। आम शहरी, मेरा जैसा आदमी तो गार्ड्स लेके नहीं घूमता ना। हम तो सड़क पे निकलते हैं, कोई गन देखते हैं, अल्लाह अल्लाह सौ बिस्मिल्लाह, उसको सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि ये VVIP और VIP प्रोटोकॉल्स पर सिंध पुलिस की कितनी रफरी लगी हुई है? मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद हो कि मेरे ख्याल से मुराद अली शाह साहब का भी 3rd टेन्योर शुरू हुआ है, तो तकरीबन 8 साल वो पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उनसे पहले अगर आप चेक करें तो जो सिक्योरिटी होती थी, प्रोटोकॉल होती थी चीफ मिनिस्टर की, उसको आधे से भी कम कर दिया। बल्कि पहले जब 9 गाड़ियां मोबाइल चलती थी CM के पीछे, तो उसने उसको लिमिट कर दिया, एक पुलिस मोबाइल पे, एक रेंजर्स की गाड़ी जो सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी पे होते हैं, ऑफिस आदमी यूज करते हैं, और एक सिक्योरिटी। तो ये 3 गाड़ी में हमारा चीफ मिनिस्टर घूमता है। मुझे याद है जब मैं वजीर बना था शुरू में, तो हमारे पास 21 का एस्कॉर्ट होता था। हमारे 21 सिपाही होते थे जो 12 अलग अलग ड्यूटी करते थे। एक टाइम आपके मोबाइल में 8 से 10 सिपाही होते थे आपके घर पे। आज अगर आप किसी भी पुलिस की सिक्योरिटी देखें, किसी मोबाइल सिपाही होता है एक मोबाइल में पीछे। तो हमने वैसे ही जो VIP ड्यूटीज है, जो हमारे के साथ हमारे पास प्रोटोकॉल था, उसको हमने 20% पे लाके खड़ा किया, और सही किया है। मैं समझता हूँ एक वजीर की जितनी ही जान प्यारी है, उसकी जितनी ही आम शहरी की भी होनी चाहिए। लेकिन तैमूर सर, एक क्लेम करती है सियासी जमात, उनके नुमाइंदा यहाँ बैठे हुए भी, अली खुर्शीदी साहब अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में, वो ये कहते हैं कि सिंध पुलिस में मकामी अफराद की भर्ती न होना भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस तरह की वारदातों में जो लोग मुलव्वस होते हैं, पुलिस को इस शहर की आर्टरीज का नहीं पता, इस शहर को, उनके इस शहर के डायनामिक्स को शायद सिंध पुलिस उतनी अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी जितना कि मकामी लोगों की अगर भर्तियां हो पुलिस के अंदर तो वो करे। इस जैसे कहते हैं ना, एक्यूज को कैसे लेते हैं आप? मैं समझता हूं कि मेरे भाई पहली बार शायद प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर बने हैं। हम साथ बैठ के बातचीत करेंगे। मेरा 4था टर्म है एज ए मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। मैं समझता हूं कि भर्तियां बहुत जरूरी हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है ये सोचते हुए कि ये भर्तियां क्यों उनकी इलेक्शन से पहले, ये तो हम सियासी भर्तियां कर रहे थे, मेरिट की बुनियाद पर भर्तियां कर रहे थे। MQM ही गई थी। मुझे बड़ा दुख हुआ, कोर्ट के अंदर जाके कोर्ट से स्टे लेके आ गई, तो वो बेचारे सारे सिंध के शहरी, वो सिंध के रासी बदुआएं दे रहे थे कि यार क्यों हम लोगों को जब मेरिट पे नौकरियां मिली तो उन्होंने रोकी। खैर बहरहाल वो एक अलग डिबेट है, उसमें मैं भी नहीं जाना चाहूंगा, पर बिल्कुल भर्तियां होनी चाहिए, और भर्तियां सिंध के लोगों की होनी चाहिए, सिंधियों की होनी चाहिए। सिंध कराची से हो, नौशेरो फिरोज से हो, उमरकोट से हो, हैदराबाद से हो, हम सब एक हैं, हम सबकी भर्तियां होनी चाहिए। लास्टली, क्योंकि मेरे पास अब वक्त खत्म, मुझे ब्रेक पे जाना है, बट वी आर वेरी कहते हैं कि वरिड अबाउट इट कि हम क्या ईद तक इंतजार करें, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि ईद के बाद देखते हैं। फिर होम मिनिस्ट्री भी देख रही है, तबादले तकर्रुरियां हो रही हैं, SHOs। मुझे आज खबर मिली, मैं इस खबर को इंडोर्स नहीं कर रही, लेकिन कह रहे हैं कि भाई थाने भी अपनी मर्जी से अब वही पुराना सिलसिला शुरू हो गया है, अपनी पसंद के लोग लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या हम ईद तक, हमारे शहरी, मेरे मुंह में खाक, हम इंतजार ही करें कि 4, 5, 15, 20, 25 लाशें और गिर जाएंगी, उसके बाद ये सियासी जमातें भी कुछ एहतजाज कर लेंगी, और शायद से हुकूमत को भी ख्याल आ जाए तो वो भी कोई लॉ एनफोर्समेंट कर ही दे? सिंध हुकूमत बहुत सीरियस है और ये अपना जिम्मेदारी कबूल करती है और करेगी, और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ आज का दिन, आज का मिनट, हर एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कीमती जानों के लिए, हमारे शहरियों के लिए। आज भी मुझे, मेरे होम मिनिस्टर को, मेरे चीफ मिनिस्टर को, हम सबको पब्लिक के साथ होना चाहिए, हर लम्हे उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और जैसे कि पहले भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हुक्म दिया है मुराद अली शाह साहब ने, मैं समझता हूँ उस पर अमल होगा, और अल्लाह करेगा कि और नुकसान से हमें अल्लाह ताला बचाएगा। हमारी गवर्नमेंट इन एक्शन आ गई है, हमारी पुलिस पे ठीक ठाक प्रेशर डाला गया है। मैं समझता हूँ हम वो सिचुएशन को सस्टेन करने में कामयाब होंगे। वेरी तैमूर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। तैमूर तालपुर साहब फरमा रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है जीरो टॉलरेंस। अली खुर्शीदी साहब लब मुस्कुराते जा रहे थे बार बार तैमूर की बातों पर। मैं ब्रेक ले लूं, फिर वापस आके आपसे पूछती हूँ आपकी मुस्कुराहट की वजह क्या है, लेकिन इस शहर में स्ट्रीट क्राइम की वजह क्या है, ये खोज लगाना शायद पुलिस के लिए भी अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान भी यहाँ पर गुफ्तगू यही हो रही थी कि हालात को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मामला यह है कि शहर के अंदर तैमूर तारकुल साहब कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर विलिंग है, वो कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री भी विलिंग है, लेकिन सब विलिंग है अली खुर्शीदी साहब, लेकिन मामला या वो कहते हैं ना धाक के वही तीन पत्ते, पता नहीं चल रहा कि कौन सीधा कैसे करेंगे। देखिए वो फिर वही नॉर्मल इसको एक इशू की तरह टैकल किया जा रहा है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। भाई अगर विलिंग है तो क्यों नहीं नजर आ रहा लोगों को कि हुकूमत जो है वो विलिंग है? रोडों पे नजर आना चाहिए ना, सड़कों पे नजर आना चाहिए। देखिए बड़ा आसान सा तरीका है। यहाँ होता क्या है, मैं ये बात असेंबली में कोई बारहा कह चुका हूँ ये वाली बात, कि लॉ एंड ऑर्डर पे जहाँ कोई शोर शराबा होता है, कहीं कोई कैजुअलिटी होती है, तो वहाँ पे जी क्या करती है हुकूमत, वहाँ पे पुलिस को लगा देती है स्नैप चेकिंग पे, पेट्रोलिंग पे। अच्छा अल्टीमेटली उसका नुकसान पता है क्या हो रहा होता है? आज आप अभी गाड़ी निकालें अपनी और शहर में घूमना फिरना करें, 12 बजे के बाद आप किसी रोड पे बाइक के साथ अकेले जा ही नहीं सकते, आपको पुलिस छोड़ेगी नहीं। वो रिश्वत का बाजार का उनको एक नया सेटअप दे दिया है कि जी रिश्वत की मद में कोई आप एक आम बाइक वाला कि पुलिस है कि क्या है? ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखिए यहाँ पर चोर और डाकू दोनों का टारगेट बड़ा, दोनों का कॉमन है, वो ये है कि इन शहरियों को लूटना है। मैं तो कल भी एक टीवी प्रोग्राम में बैठा था, मैंने बड़ा मोदबाना अंदाज से इन चोरों लुटेरों से गुजारिश की थी कि भाई आपको जो लूटना है वो लूट लें, मोबाइल लेना है, नकदी लेना है ले लें, खुदारा लोगों की जान नहीं लें, खुदारा लोगों की जान नहीं ले। उसका रीजन इसलिए क्योंकि हुकूमत जो है वो कुछ करने को तैयार नहीं है। देखिए लफाजी कर देना कि जी हम मिलेंगे, हम कर लेंगे, हम बड़ा डेडिकेशन के साथ, भाई प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अली मेरी बात सुने ना, फिर जो जब आप लोगों से मौदबाना और हमदर्दाना अपीलें कर रहे हैं तो लोग भी आपसे पूछेंगे ना कि भाई आपने किस तहत वाडा साहब को सेनेटर बनने के लिए स्ट्रेंथनाइज किया, आपको जो 18 सीटें इस शहर से मिली हैं एक मरतबा फिर, जिस पर लोगों के बड़े एतराज़ात हैं जो कि पूरे इलेक्शंस के मामले पर है, तो वो लोग तो फिर आपसे भी मुतनफिर हो रहे हैं। देखे ना बड़ा सिंपल सा है पाकिस्तान में, और खासकर अगर मैं सिंध की बात कर लूँ, जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स की, उसमें हमेशा जो भी देही सिंध से जो मेजॉरिटी पार्टी आती है वो रूल करती है। ठीक है। अब अगर मैं सिंध को अगर देही और शहरी में अगर जो अर्बन और रूरल डिवाइड मौजूद है, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, किताबों में लिखा हुआ है, चीजों में लिखा हुआ है, वो उसमें मौजूद है, तो आप सिंध की काबीना भी उठा के देख लेना कहां से है वो, कौन सा मतलब आप, मैं लिसानी बात नहीं करना चाहता, बट समाओ उनका एक्ट बता रहा है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, उनकी विलिंग, वो क्या कितना विलिंग है उन चीज़ों को ठीक करने में। मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये शहर जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से लूटा जा रहा है। मुआशी सूरत हाल आपके सामने है, उसमें एक जो स्पाइक आई है, तेजी आई है, उसका एक रीज़न ये मुआशी है, बट इसको आप इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो इस इशू को। हुकूमत का काम है लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना। देखो अली साहब, आप लोग फेडरल में बैठे हुए हुकूमत कर रहे हैं, मुझे हंसी आती है आप लोगों की, वैसे आप लोग भी बड़ी अजीबोगरीब काम करते हैं। फेडरल में हुकूमत कर रहे हैं, सूबों में अपोजिशन बन के बैठ जाते हैं, यहाँ आप रोना गाना शुरू कर देते हैं, वहाँ आप अपने मसल दिखाने की पोजीशन में नहीं होते। उसका नतीजा ये निकलता है कि आपका जो वोटर सपोर्टर है ना, वो आपको कहता है कि बस अब इनके पल्ले रह ही कुछ नहीं गया है। देखें जी, वफाकी सतह पे मुस्लिम लीग नून के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, है और हुकूमत चल रही है। क्या कर रहे हैं कराची के लिए? कराची उनका नहीं है क्या? हमने ये गुजारिश मैं बता रहा हूँ ना, पिछले 4 दिनों से तवातुर के साथ ये बात कर रहे हैं हम कि भाई जो वफाकी हुकूमत है उसको भी देखने की जरूरत है। मतलब हम यहाँ पे तो रो के मतलब चीजें ठीक नहीं होने का नाम ले रही है। सूबा जो है विलिंग है ही नहीं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो, शहरी को ये कंफर्ट मिले कि हुकूमत जो है उसके लिए कुछ कर रही है। हमने इसीलिए डीजी रेंजर सिंध से भी मुतालबा किया कि देखें इन शहरों को, गलियों को, इलाकों को बेहतर करने के लिए, आपको एक जमाने में याद होगा बैरियर्स लगे हुए थे, इलाके मोहल्ले सिक्योर थे। अच्छा, इससे होता क्या है कि भाई मैं ये काम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये बैरियर दोबारा लगा दी जाए विद द कंसेंट ऑफ इलाकाई एसएचओ एंड जो इलाकाई रेंजर्स के जो एहलकार हैं उनके साथ लाइजन करके मोहल्ला कमेटी फाल कर दी जाए। उससे होगा ये कि जितने किलोमीटर्स पे पुलिस को पेट्रोलिंग करनी है वो कम हो जाएंगे। उससे होगा ये इलाके में ओनरशिप भी हो जाएगी, मोहल्ला कमेटी फाल होगी, वो पुलिस और रेंजर से लाइजन करके बैठी भी होगी, तो सिर्फ शाहराहें रह जाएंगी कि जिस पे रेंजर्स और पुलिस को जो है वो पेट्रोलिंग करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके रेडियस को कम करने में कामयाब हो जाएंगे। तो और ये रोना कि भाई हम मैन पावर हमारी कम है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो देखें, विल हो तो चीजें बेहतर की जा सकती
नहीं है। डायलॉग विद द फेडरल अब देखिए, हुकूमत। फेडरल गवर्नमेंट को हमने ये रिक्वेस्ट की है, थ्रू मीडिया भी की है, और हम कोशिश करेंगे कि हम जाके ज़ाती तौर पे वजारत दाखिला, वफाकी वजीर दाखिला जो मोहसिन नकवी साहब है, उनसे ये बात करें कि देखिए ये काम हो सकते हैं। इसके लिए कोई बजटिंग की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक चीज की जरूरत है, वो है विल। और इस विल अगर आपकी होगी तो इस शहर के अमन मैं को ये हम बात ठीक तकरार कर से सकते आपसे हैं, इसलिए वापस ला कर रही सकते हूँ हैं। कि देखिए, जब हम यहाँ बैठकर ये डिबेट कर रहे हैं ना कि कराची में स्ट्रीट क्राइम का राज बढ़ गया या डाकू, ये कहने में ना आम सी बात आपको लग रहा होगा, ये चंद लफ्ज हैं, लेकिन हकीकत में जब पिस्टल दिखाकर गन पर पॉइंट पर आपसे चीजें ली जा रही होती हैं, आपके रूह तक काम जाती है कि पता नहीं अगला लम्हा क्या होगा हमारे लिए। क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये जो बात आप कर रही है ना, मैं खुद विक्टिम हूँ इसका। मैंने पिछले प्रोग्राम में सारे विक्टिम बुलाए थे, उसमें मैं आना खुद चाहिए था विक्टिम आपको। हूँ इसका। मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूँ, सब मीडिया ने चीजें जो है वो की थी। मैं 2 मरतबा खुद स्ट्रीट क्राइम की वारदात का शिकार हो चुका हूँ। सुभान अल्लाह। यहाँ सूरत हाल बहुत खराब है, बहुत खराब है। तो फिर कोई इस एक खराब फैमिली ऐसी सूरत नहीं हाल है। में आप जो प्लान दे रहे हैं, उस प्लान पर अभी तक आप कंसेंसस डेवलप नहीं कर सके। देखिए। उसकी वजह सुने, लास्ट गवर्नमेंट्स में आप कहेंगे वो पुरानी बात हो गई, 2008 से अगर मैं गिनना शुरू करूं, हुकूमत का हिस्सा हुकूमत से बाहर, हुकूमत का हिस्सा हुकूमत से बाहर, एक टोपी उसके सर, दूसरी टोपी इसके सर, सारी कहानी हमने देखी। 2013 में भी ऐसी कहानी देखी, नहीं कुछ नहीं होता, अच्छे लोग हैं, दोबारा मिल मिला के चलेंगे। फिर आपने दामन झटका, फिर सिंध ज़ाहिर हुकूमत आपको बुरी लगना शुरू हो गई, और अब तो आपको बहुत ही बुरी लगती है। लेकिन इस सब के बावजूद आप उसको कहीं ना कहीं मुस्तहकम करते हैं। मेरा सवाल ये है, तो क्यों करते हैं फिर आप अपने लोगों को, क्यों उनसे कहते हैं कि जी आप हमें वोट दें, हम आपका मुकदमा लड़ेंगे? आप तो नहीं लड़ पा रहे ना उनका मुकदमा। इसका बड़ा आसान सा जवाब है कि डू वी हैव एनी ऑप्शन, एनी अदर ऑप्शन अदर देन दीज पार्टीज? देखिए, एक तीसरा ऑप्शन था ना, हमें कहा गया, बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट किया था। आज देख लें कराची जो है वो बुरा हाल हुआ है, लोग सेवरेज गटर, उनके कहने से क्या होता है, माइक निकाले की तरफ जा रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? बल्दियात के सारे महकमे सिंध हुकूमत के 4 मातहतदार हैं, आपको पता है ये बात? मैं आपसे फिर दोबारा ये गुजारिश कर रहा हूँ कि क्या लोगों के मसले खत्म हो गए? आज साल सवा साल गुजर गया ना इस बल्दियात के निजाम को भी। आज लोग सेवरेज, पानी, गटर, ये छोटे छोटे जो मसाइल है ना, उसके लिए भी लोग परेशान हो रहे हैं। हम बैठते हैं ना इलाकों में, हम बैठते हैं, फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट PDM प्लस जो मिला जुला के हुकूमत बनी है वो है, सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। भाई मेयर तो आपका है ना, अब कौन रोक रहा है आपको काम करने से? क्यों नहीं हो रहा है इस शहर में काम? क्यों नहीं सफाई सुथराई का अंदाज बेहतर हो रहा है? तो आप इन्हीं लोगों में गिवन रिसोर्सेज में चलेंगे। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ, सदारती इलेक्शन की आपने बात की, सदारती इलेक्शन में हमने वोट किया, 2 कैंडिडेट्स थे ना, एक आसिफ अली जरदारी साहब, एक महमूद खान अचकज़ई। तो जो सेकंड कैंडिडेट हमारे पास आने को तैयार नहीं है, नहीं आप जबरदस्ती उनको वोट करें। क्यों? क्योंकि आसिफ अली भाई देखें, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं उसको उसमें एक्सरसाइज की जाती है। लास्ट बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं इस सेगमेंट के। मुझे सिर्फ ये बता दें कि एनी काइंड ऑफ प्लान, वो क्या बोलूँ मैं उसको, मुझे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता और लोगों को भी फर्क नहीं पड़ेगा शायद कि आप एहतजाज करेंगे, आप रोएंगे, आप सड़कें ब्लॉक करें, बट फिर भी कोई रोड मैप है आपके पास? नहीं जी, हम बड़े फर्म हैं, हम स्पेयर नहीं करेंगे गवर्नमेंट को। जो बीइंग अ डेमोक्रेटिक पार्टी, जो मैं हमारे पास डेमोक्रेटिक सिस्टम राइज है विद इन असेंबली, हमने यहाँ पर भी और मरकज में भी हमने तहरीक अल्तवा जमा कराई है। इस पर टिका के बात की जाएगी और शहरी सिंध का मुकदमा पेश किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर वहां पर भी कान पे जू नहीं रेंगती है हुकूमत के, तो भाई सड़कें आजाद है हमारे लिए, हम काम करेंगे। हमने बल्दियाती निजाम की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी हमने यहाँ पे सीएम हाउस के सामने धरना दिया था, जिसमें हमारी खातून MP है, हमारा एक MP है औरंगी टाउन से ही वो MP थे, सदाकत हुसैन, उनको डंडे पड़े थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। तो शहरी इशू पे शहरी, और हम सिंध की बात कर लें, सिंध के जो बुनियादी इशूज हैं उस पर बड़े क्लियर है हम लोग। हम बिल्कुल सिंध के अंदर जो डाकू हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं और वो वहां से क्लेम कर रहे हैं कि अगर फौज भी आ जाए ना तो हमारे साथ नहीं लड़ सकती, ये वो डाकू हैं। और इस सूबे का CM ये कहता है कि जी मैं तो खुद हैरान हूं कि इतना असला उनके पास कहां से आ गया है। मैं क्या इस बात पे हैरान हूं है कि ये मशीनरी जो है, ये मसल्स जो हैं, ये जो हुकूमत है, ये किस तरह जवाब पैदा कर रही है कि हम हुकूमत करने के अहल हैं, जहां पर डाकुओं का राज है। सिंध के कच्चे का इलाका डाकुओं से वागुजार कराना आपके लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया है। कराची शहर के अंदर स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ना आपके लिए एक भयानक ख्वाब बनता जा रहा है। जब ये सारे मामलात हैं तो
सिंध हुकूमत से सवाल बनते हैं। लेकिन अली खुर्शीद साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। यहाँ एक ब्रेक शामिल करते हैं और ज़ाहिर है कुछ और अपोजिशन की जमातों से बात करने की कोशिश करते हैं कि अब जब ये सिनारियो डेवलप हो ही गया है, तो जैसे अली ने बड़ी अच्छी एक बात की, पुरानी बात है, अब मुझे नहीं पता कि इस पर लोग अग्री करेंगे या नहीं, कि मोहल्ला कमेटी सी, गलियों में बैरियर्स लगे हुए थे, लोगों को पता था कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, गैर मुतालिका कौन लोग हैं। तो क्या इस तरफ जाना चाहिए या फिर कोई और ऑप्शन? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के इस पे जाने से पहले जाहिर है शहर में जो स्ट्रीट क्राइम है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे कुछ एसएमएस भी भेजे थे कि तवातुर से हमें इस मामले पर कराची के लिए बिलखुसूस बात करते रहना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऐसा नाम, इस शहर का एक ऐसा नाम जो शहर में बहुत सारे हवालों से जब हम बात करते हैं, बल्दियाती निज़ाम की बात करते हैं, टूटी सड़कों की बात करते हैं, गटर के ढक्कनों की बात करते हैं, तो कराची शहर ने एक ऐसा नाम देखा जिसने बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होकर ऐसे मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाई और काफ़ी अरसे से हम उनको देख रहे हैं कि वो अब दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन बहरहाल एक मरतबा फिर स्ट्रीट क्राइम जैसे मसले पर वो हमें मंजर पर दिखाई दिए हैं। साबिक MNA रह चुके हैं PTI के आलमगीर खान साहब मुझे वाया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आलमगीर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम। आलमगीर खान साहब, ज़ाहिर शहर के मसाइल आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी रही है उस हवाले से भी आप जानते हैं शहर को। ये हालिया जो स्ट्रीट क्राइम्स के वाक़यात हैं इस पर आपका एहतजाज भी हमने देखा गुलिस्तान जौहर में। लेकिन ये फरमाइएगा, क्या आपको लगता है कि कोई स्ट्रैटेजी प्लान है हुकूमत के पास और वो इस स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं? और देखें, जो वजीर दाखिला सिंध के बयानात आए वो तो इंतहाई अफसोसनाक है कि वो कहते कि ये तो रूटीन का काम है, इतनी बड़ी आबादी में ऐसे वाकयात का होना नॉर्मल है वगैरह। ये नॉर्मल नहीं है, इनको क्यों नहीं समझ आ रही। 2023 में 90,000 स्ट्रीट क्राइम के केसेस होते हैं, 134 लोगों की जान चली जाती है स्ट्रीट क्राइम में, 60,000 मोटरसाइकिलें छिन जाती, 28,000 मोबाइल फोन छिन जाते, 2,000 से ज्यादा गाड़ियां छिन जाती। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और मुझे बताया जाए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का निफाज क्यों नहीं हो रहा कराची में। ठीक बात। पाकिस्तान के दूसरे छोटे बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मौजूद है, कराची में 10,000 CCTV कैमरास लगने थे, अभी तक वो 50% भी नहीं लग सके। कागज पे वो हो सकता है लग गए हो, हकीकत में तो कुछ नहीं है। ऐसे ही इसी अंदाज में कम्युनिटी पुलिसिंग नाम की एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कराची में मौजूद नहीं है। पुलिस की कोई कॉपरेशन नहीं होती। हैबिचुअल क्रिमिनल एक्ट एक कानून पास हुआ था जो बार बार एक ही क्राइम क्रिमिनल ऑफेंस करता, उसकी बेल ना हो, इस पर कोई काम नहीं होता। कितने ऐसे इकदाम हैं जो किए जाएं, इन सब चीजों पर रोकथाम हो सकती। आज ये रमजान में हद हो गई है, हर रोज वाकयात आ रहे हैं और कितने वाकयात है जो रिपोर्ट नहीं होते। सही बात। लोग राशन लेते हुए निकलते हुए डरते हैं, लोग शॉपिंग करने से डर रहे हैं, फैमिलीज निकलते हुए डर रही, बैंक्स में ATM के पास जाते हुए लोग 10 बार सोचते कि कोई फॉलो तो नहीं कर रहा। तो ये सूरत हाल है, इनको समझ ही नहीं है। शायद इनके इर्द गिर्द ये वाला मॉल ना हो, इनके पास ये तो VIPs हैं, इनके पास तो सिक्योरिटी है, इनको तो शायद ये वाले मसाइल ना हो, ना इनके बच्चों को। लेकिन एक आम शहरी कराची वाला इस वक्त बस हो गई है, सबकी लोगों की बस हो गई है। अब आलमगीर खान साहब, आपने अभी होम मिनिस्टर का नाम लिया, आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि ये तो रूटीन की चीज़ है। तो उन्होंने तो एक कदम और भी आगे कहा था, वो मैं अभी बात भी कर रही थी तैमूर तालपुर से, मैंने कहा वो कह रहे हैं कि मीडिया एग्जैचुरेट कर रहा है सिचुएशन को, स्ट्रीट क्राइम को, लेकिन हम एग्जैचुरेट नहीं कर रहे। जिस शहर में 18 साल का लड़का घर का वाहिद कफील है वो मारा जा रहा है, 70 साल का बूढ़ा बाप मारा जा रहा है, खवातीन से छीना झपटी के वाकयात हो रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि मीडिया एग्जैचुरेट कर रहा है। लेकिन बहरहाल आपने अपना क्लेम दिया कि यहाँ पर सिचुएशन उस तरह से नहीं है जिस तरह शायद दिखाई जा रही है। हाउ यू सी अबाउट इट आलमगीर खान साहब, जो करने वाले सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आपने नाम लिया, आपको लगता है कि 2 टर्न्योर मुकम्मल करने वाली, जिसमें चले मैं जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा कम टाइम दे देती हूँ, 10 साल सिंध हुकूमत ने अगर काम किया, लोग तो कह रहे हैं 15 साल ही है, जाहिर है, और नेक्स्ट उनको मजीद 5 साल मिल गए हैं, आपको लगता है कोई इनके पास रोड मैप है, दे कैन मेक इट सम द चेंज अबाउट इट? देखिए, मेरा मकसद सिर्फ ये है, मसले को मसला समझे तो सही ना, तब इकदाम शुरू होंगे। इनको तो ये मसला लगता ही नहीं है।
ये एक बार नहीं, इससे पहले भी इसी किस्म के बयानात आए हैं हुकूमत सिंध की जानिब से कि ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, मीडिया एग्जैजरेट करता है। भाई तैमूर तारपुर को मैं कहूंगा निकले गुलिस्तान जौहर में, जरा मोबाइल लेकर निकले बगैर सिक्योरिटी के, कहीं एक चौक पे खड़ा हो जाए, 15 मिनट में इसका मोबाइल फारिग नहीं हुआ तो फिर मेरा नाम बदल दे। ये हालात हैं इस वक्त, इनको समझ ही नहीं है। देखिए ये वही शहर है जहां सियासी बदअमनी थी, नो गो एरियाज थे, एक दिन में 100 लाशें गिरा करती थी। सियासी बदअमनी हल हुई कि नहीं हुई, अमन आया कि नहीं आया, जब सब ने, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सब ने सर जोड़ा और और उसमें हमारे रियासती इदारे भी मौजूद थे, उन्होंने मसले का हल निकाला, तो ये भी मसला हल हो सकता है। लेकिन इसके लिए सर जोड़ के सीरियसली इकदामात तो लें, या इनके नजदीक ये मसला है नहीं, शायद इनके अपने बच्चे महफूज है इस वजह से। आलमगीर खान साहब कैसे प्रेशराइज करें? देखिए जो ऑपोजिशन की जमातें हैं, चाहे आप हो, चाहे MQM हो, चाहे जमात इस्लामी हो, आप सब बात तो कर रहे हैं, लेकिन इनका क्या आप समझते हैं हुकूमत प्रेशराइज करके उसे टेबल टॉक किया जा सकता है इस मामले पर? क्योंकि आप दुरुस्त कह रहे हैं, अब शहर में बहुत सारे लोग मतलब बाहर ही नहीं निकल रहे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। देखें, यकीनी तौर पे इसमें हर मकतबा फिक्र का, सियासी जमातों का भी रोल है, मीडिया का भी रोल है, सिविल सोसाइटी का रोल है। हम सब मिलके हुकूमत वक्त पर प्रेशर ही डाल सकते हैं कि वो इकदामात लें। इदारे सारे हुकूमत के पास हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो हुकूमत के ताब है। हमारा काम है प्रेशर डालना। हम अपना पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेंगे, एहतिजाज के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। तो हम उम्मीद गो हैं कि कुछ ना कुछ इकदामात होंगे इंशाल्लाह। ओके, क्या कोई प्लान है आलमगीर खान साहब? आपने अभी एहतजाज का कहा, कोई प्लान है आप लोगों का, कोई रोड मैप है कि आप लोगों का प्रोटेस्ट कैसे होगा? ईद के बाद इस तरह के बहुत सारी सियासी जमातों के प्रोटेस्ट की कॉल्स हम सुन रहे हैं, सो क्या PTI भी इस तरफ जाएगी? देखिए फिलहाल तो ये है कि मेरे साथ जो विक्टिम फैमिलीज हैं, जी सर, कल हमने उनके साथ एहतजाज किया। विक्टिम फैमिलीज ने अपनी मीडिया टॉक भी की। विक्टिम फैमिलीज के साथ पुलिस की कोई कॉपरेशन नहीं है। मैं DIG को 3 बार राब्ता कर चुका हूं कि इन फैमिली से राब्ता करें, वो मुझे कहते हैं कि हाँ मैं कर रहा हूं, और आज दूसरा तीसरा दिन है कोई राब्ता नहीं किया जा रहा। उनसे अपने केस की FIR तक शेयर नहीं की जाती। इससे बड़ा क्या यानी मजाक होगा कि FIR जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती वो नहीं लवाहिकीन को दी जाती। तो और ये क्यों होता? पुलिस खुद इस चीज से डरती कि अगर इस स्ट्रीट क्राइम के नंबर्स फिगर्स में इजाफा होगा तो क्राइम इंडेक्स में हमारा नाम खराब होगा, हमारा थाना, हमारी रेपुटेशन खराब होगी। और भाड़ में गई आपकी रेपुटेशन यार, एक शहरी को ताफुज नहीं है। आप किस बात की अपनी फेक परसेप्शन या फेक रिपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं? खुदारा इकदामात लें। लोग परेशान है, वैसे ही महंगाई से परेशान है, सियासी अदम इस्तेकाम से परेशान है, और दूसरी तरफ ये स्ट्रीट क्राइम डाकू, और एक तरफ कच्चे के डाकू इंटीरियर सिंध में जो नहीं संभाले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पक्के के डाकू है जो सालों साल यहाँ धंधनाते फिरते। बेखौफी है। आप ये देखे ना, इतनी बेखौफी है कि ना इनको इसका डर के कोई कैमरे की फुटेज बन जाएगी, ना इसका डर के कोई थाना देख लेगा। दिन दिहाड़े मेन चौराहों पर अब डकैतियां शुरू हो गई, घरों में घुस रहे हैं लोग, लोगों की 4 दीवारी में ताफुज नहीं है। तो ये हालात है, बड़ी अफसोसनाक सूरत है। आलमगीर खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट अबाउट कराची। एज अ कराचीआइट्स, थैंक यू वेरी मच। आप कह रहे हैं कि बेखौफ हैं, पता है CCTV कैमरा, पता है कि शायद अगले चौक पर पुलिस होगी, लेकिन मास्क लगाकर, हेलमेट्स पहनकर लोगों को गन पॉइंट पर न सिर्फ ये कि उनसे नकदी लूट ली जाती है, उनकी जान ले ली जाती है। ये प्रोग्राम कंसेक्यूटिव करने का मकसद सिर्फ एक है, और वो ये कि सूबाई हुकूमत पूरी तरह जिम्मेदार है सूबे में अमन व अमान की, और अगर आज भी उन्होंने इक़दामात नहीं उठाए तो फिर वाक़अतन बहुत देर हो जाएगी। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।